हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्रा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जहां पर आप एनआईएस से संबंधित कोई खबर होती है, उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा आपको मालूम है कि जो कल पटना में पप्पू सर का मीटिंग का जो है वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब आगे कोई भी मीटिंग नहीं होगी। लेकिन हमारे पास कई सारी साथियों का ये कमेंट आता है कि क्या हम लोग पेटिशनर बन सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर ये मीटिंग का दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी एक आध दिन ऐसा है जो जिसमें कि आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से पप्पू सर से संपर्क करके आप पेटिशनर बन सकते हैं। अभी वक्त है। तो चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग पप्पू सर से जुड़ा हुआ बात करेंगे, साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। जैसा आपको मालूम है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको कहा था कि कौशिक दास जो कि कलकत्ता से हैं, उन्होंने कलकत्ता के साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक क्या कहते हैं पीआईएल डाला है। उस पीआईएल को लेकर क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है। आज जो सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी आगे का जो समय है वो दे दिया गया है। वो कितनी तारीख, कौन सी तारीख को अगली सुनवाई होगी, इस पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले चलिए हम लोग पप्पू सर की मीटिंग के से संबंधी और पप्पू सर जो बीजेपी के नेताओं से मिले उसको लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, उस पर हम लोग इस वीडियो में पहले बात कर लेते हैं। फिर आगे जो कौशिक दास सर का केस की कौन सी कब नई तारीख मिली है, उस पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि पप्पू सर का जो मीटिंग है उसमें काफ़ी सारे साथी आए। और जैसा आपको मालूम है कि सीटेट के एग्ज़ाम की वजह से बहुत सारे साथी अपने एग्ज़ाम में चले गए होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से भी साथियों की संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन फिर भी अच्छी खासी संख्या थी। तो देखिए यहाँ पर जैसा देख रहे होंगे आप कि आपके सामने है स्क्रीन पर पप्पू सर। और देखिए, मीटिंग के बाद उन्होंने पहले ही कहा था कि पप्पू सर जो है उन्होंने वादा किया था कि मीटिंग के बाद हम लोग जो है बीजेपी के कार्यालय में पहुंचेंगे और वहां पर बीजेपी ने ही कोर्स करवाया था उसके ही नेताओं से मिलेंगे और उसके ऑफिस में इस बात से अवगत कराएंगे कि आखिर एनआईएस डीएलएड वाले साथी कितने परेशान हैं। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पप्पू सर जो है वो बीजेपी के नेता से मिले हैं और वहाँ ऑफिस में जो भी कर्मचारी होंगे, अफसर होंगे, उनसे मिले और अपनी समस्याओं को वहाँ उनके सामने रखा। और उन्होंने वादा भी किया है कि हम जल्द से इस पर कोई ना कोई संज्ञान लेंगे और इस पर कोई ना कोई बात रखा जाएगा। देख रहे हैं आप इसमें कि बीजेपी के नेता से मिले हैं और उनको अपनी समस्याओं को दिखाया है और बताया है और उन्होंने अच्छे से समझा है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और ज़रूर है कि सरकार तक हम इन बातों को पहुंचाएंगे। तो जैसा आपको मालूम है कि कल पप्पू सर के मीटिंग के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं मीटिंग में। जैसा आपको मालूम है कि कल मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कि कौशिक दास का जो केस की सुनवाई है वो आज होने वाली थी। तो कौशिक दास के इस केस में सुप्रीम कोर्ट में केस नंबर जो है, डायरी नंबर है 524009/2023। और ये जो केस है, इस केस की सुनवाई 52 केस नंबर है SLPC नंबर वेरीफाइड 7001/2024। और इस केस में क्या हुआ और इसकी अगली सुनवाई कब होगी, इस पर हम लोग देख लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो इस केस की सुनवाई है वो 29 तारीख तक के लिए टल गई है। यानी अगला तारीख है, इसमें सुनवाई हुई लेकिन अगली तारीख जो है वो 29 जनवरी मिली है। बहुत कम समय है, बहुत जल्दी जल्दी तारीख मिल रहा है, तो इसमें ज़रूर है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आगे देखिए कि क्या कुछ होता है इस केस। आपको मैं पहले बता दूँ कि पप्पू सर के द्वारा जो केस किया जा रहा है उसका सब्जेक्ट अलग है और ये जो केस है ये बिल्कुल अलग है। एनआईएस को वैलिड कराने के लिए केस नहीं है। इस केस का दूसरा कोई मकसद है, उसका मकसद ये है कि हमें कैसे इस केस में क्या कहते हैं, जो बहाली चल रही ऑन गोइंग प्रोसेस के लिए जो है वो पूछा गया है कि आखिर जो एनआईएस डीएलएड का जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया तो वो अमान्य कब से होगा, कब की बहाली के लिए ये मान्य होगा। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कब तक के लिए है, क्या उससे पहले जो ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है उन प्रोसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी को लेके इसी सब्जेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल पूछने के लिए कहा गया है, सवाल पूछा गया है, जिसको लेकर अभी जो तारीख है 29 जनवरी दिया गया है। चलो दोस्तों, यही अपडेट थी, बड़ी अपडेट निकल कर आई थी जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट थी। इन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं, एनआईएस से संबंधित किसी तरह की भी सही खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।